नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीएससी की मैथमेटिक्स 1 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीएससी की मैथमेटिक्स में हम लोग यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें पिछले 2013 से लेकर के 2019 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से, आज हम लोग बारी बारी से उनको सॉल्व करेंगे। 2013 से लेकर के 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आप देखें, ये 2013 में पूछा गया था। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। तो आप लोग लिखें यहाँ पे वी हैव क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर एक्स। ये हमको एक फंक्शन दिया गया है। हमको इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब यह है कि मुझको एफ डैश फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो f है, f का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश x हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर देखिए इस फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसको अगर मैं अंदर x का मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस ए टू द पावर x ही रहेगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होगा। तो f डैश x करूंगा तो देखिए x का x के रेस्पेक्ट में तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस x टू द पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू रूट, ये पूरे में रूट है, a अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखिए वी हैव y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन में x प्लस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ए। ठीक है, देखिए इस पूरे फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए अलग लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएशन क्यों करूँगा, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, इसलिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो मैं लिखूँगा नाउ differentiating with respect to x on both side। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए अपॉन रूट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स रूट ए अपॉन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रूट ए जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है तो वो बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन रूट एक्स। यहाँ पर भी ये कुछ शायद मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे रूट ए अपॉन रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स अपॉन रूट ए है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 1 अपॉन रूट ए कॉन्स्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए। हम लोग को डिफ्रेंशिएशन लेना है रूट एक्स का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए इसको जो रूट एक्स हो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/2 प्लस ये आपका रूट एक्स है, सॉरी ये आपका रूट ए है तो इसको मैं यहाँ पे रूट ए लिखूँगा। इसको भी आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो रूट एक्स को मैंने लिखा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस
1 अपॉन रूट ए बाहर रहेगा और इसको भी मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स की जगह एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, इधर आ जाएगा रूट ए डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये ऊपर चला जाएगा एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन रूट ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाले फार्मूले से। मैंने एक फार्मूला आप लोग को बताया था कि एक्स टू द पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है एन इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो यहाँ पर ये आपका रूट ए है इंटू -1/2 है और एक्स टू द पावर -1/2 -1 है। ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट ए इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरा चल रहा था पूरा ये चल रहा था डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस के 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए, देखिए 2 रूट ए और एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2 बचेगा। क्लियर, यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर इसको चेंज करूँ, देखिए ये जो है 1/2 ये आपका 2 जो है नीचे से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस रूट ए एक्स टू द पावर ये -3/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 3, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए एक्स टू द पावर -1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स नीचे ला करके। क्लियर, यहाँ से इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से आगे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस क्या, पहले मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ, इस वाली टर्म को। तो मैं यहाँ से देखिए इसमें लिखूँगा इसको कि 1 अपॉन रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन में, देखिए इसको मैं स्क्वायर रूट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं लिखूँगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए मैं ऊपर नीचे एक्स रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए, और रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ है रूट ए और ये एक्स स्क्वायर का रूट है तो एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ए अपॉन में एक्स आ जाएगा और रूट एक्स बचेगा, इतना आ जाएगा हमारे पास में। तो 1/x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x कॉमन आ जाएगा, ये वाला x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इतना हमारे पास में बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्लियर, अब देखिए हम लोग को जो प्रूव करना है वो क्या है 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस डी वाई बाई डी एक्स को, हाँ देखिए यहाँ से आप देखिए ये तो आपका 2 है, 2 इंटू एक्स है, y कितना है, y है मेरे पास में ये रूट ए अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरे पास में, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 और x भी आ जाएगा। ठीक है,
1/2x और ये है आपका √x डिवाइड बाई √a माइनस √a अपॉन में √x कितना आ जाएगा। तो देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ये देख लेते हैं। इधर आ जाएगा √a अपॉन में √x प्लस √x अपॉन में √a इंटू √x अपॉन में √a माइनस √a अपॉन में √x। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या होगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा इसका, इस वाले पार्ट का एलसीएम आ जाएगा √a इंटू √x आएगा, क्रॉस मल्टी हो जाएगी a प्लस x आ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी कितना आ जाएगा √a इंटू √x आएगा, इधर आ जाएगा x माइनस a। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका इतना पार्ट x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो हो जाएगा x² माइनस a² डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर भी आपका √a इंटू √a आ जाएगा और √x इंटू √x x आ जाएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा x² अपॉन में ax माइनस a² अपॉन में ax। ठीक है, मैंने अलग अलग टर्म को डिवाइड कर दिया ax से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में बचेगा x अपॉन में a माइनस a अपॉन में x, और मुझे यही प्रूव करना था। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, दिस इज़ द प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस टी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाई dx। डिफ्रेंशिएशन में मैंने आप लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया था, तो सबसे पहले तो ये देखें कि उसी से होगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से ही होगा। तो वी हैव, सबसे पहले वी हैव क्या है हमारे पास में, x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी। तो पहले तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में dx बाई dt, और इसको भी आप लिख लीजिए पहले, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ साइन t। ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, साइन t का डिफ्रेंशिएशन आपका cos t होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और क्या है हमारे पास में, और हमारे पास में y है, y इज इक्वल टू कितना है a 1 प्लस cos t। ठीक है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d बाई डी टी निकालेंगे हम 1 का, फिर d बाई डी टी निकालेंगे हम लोग cos t का, ये आ जाएगा a 0 प्लस cos t का होता है आपका माइनस के साइन t, तो कुल मिलाकर के जो dy बाई डी टी आएगा वो आएगा आपका माइनस a साइन t। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में dy बाई डी टी, और ये आया हमारे पास में dx बाई डी टी। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई dx। तो मैं dy बाई dx को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि dt से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो dx बाई dt हो गया है। ठीक है, तो dy बाई dt कितना है, माइनस a साइन t, और dx बाई dt कितना है, a 1 प्लस cos t। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप लोग, इसमें a से a को काट सकते हो, तो यहाँ पे जो dy बाई dx आएगा वो आ जाएगा माइनस के साइन t 1 प्लस cos t। ठीक है, सो दिस वन इज़ द फाइनल आंसर, दिस वन इज़ द फाइनल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और 7.5 नंबर या 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि un इज इक्वल टू dn बाई डी एक्स एन एक्स टू द पावर n इंटू लॉग एक्स, देन सो दैट un इज इक्वल टू n un माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। पहले तो ये प्रूव करना है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है कि जो un है वो किसके बराबर है, un इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ब्रैकेट में log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे आगे प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/n। तो सबसे पहले देखते हैं है क्या हमारे पास में। तो लिखिए वी हैव का मतलब जो दिया हुआ है हमारे पास में un है और ये लिखा हुआ है dn dx n x टू द पावर n log x। ठीक है, एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। अगर मैं इधर un माइनस 1 कर दूं तो इधर भी मेरे पास में हो जाएगा dn माइनस 1 dxn माइनस 1 और इधर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 log x। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं इधर n की जगह n माइनस 1 रख रहा हूँ तो मुझे इधर भी n की जगह n माइनस 1 रखना पड़ेगा और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इतने पोर्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे x टू द पावर n है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, बात तो एक ही है। आगे चल के ये पावर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी तो भी मेरे पास में x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 तो x टू द पावर n ही मेरे पास में बचेगा लास्ट में आकर के। तो इतने पार्ट को x टू द पावर n को मैं इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसको dn dx बाई dxn को मैं कितना लिख सकता हूँ, देखिए un इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ dn माइनस 1 dxn माइनस 1 और इधर लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इंटू लॉग x। बस केवल यही एक बात समझने की है, क्योंकि आपको un माइनस 1 चाहिए, un माइनस 1, तो un माइनस 1 तो तभी आएगा ना जब मैं n की जगह n माइनस 1 रखूँगा। ठीक है, और इधर भी dn माइनस 1 है, n माइनस 1, तो इतना पार्ट आना चाहिए। तो इसको लाने की वजह से मैंने इस वाले पार्ट को इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ये dn बाई डी एक्स एन है तो इसको मैंने लिखा dn माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको लिखिए आप लोग un इज इक्वल टू dn माइनस 1 dxn माइनस 1। अब इसको आप कर दीजिए प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन। देखिए दो फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। इसका डी बाई डी एक्स निकालूंगा, डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा तो प्रोडक्ट रूल का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार तो मैं x टू द पावर n को छोड़ दूंगा, डिफ्रेंशिएशन लूँगा मैं log x का। इस बार log x को मैं छोड़ दूंगा और डिफ्रेंशिएशन लूँगा मैं x टू द पावर n का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में un dn माइनस 1 dxn माइनस 1, ये हो जाएगा x टू द पावर n इंटू डिवाइड में आ जाएगा बच्चों log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस ये आ जाएगा log x इंटू में x टू द पावर n है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास में un इज इक्वल टू dn माइनस 1 डिवाइडेड बाई dxn माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x आएगा, यहाँ पे प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू log x। ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों मेरे पास में un इज इक्वल टू dn माइनस 1 dxn माइनस 1। ये आ जाएगा, इतना पार्ट मेरे पास में x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू log x। ठीक है,
मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास में आएगा dn-1 अपॉन dxn-1 इंटू x टू द पावर n-1। एक तो ये आ गया, प्लस एक आ जाएगा मेरे पास में dn-1 dxn-1 और ये आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, देखिए मैंने आपसे nth डेरिवेटिव में बताया था कि अगर मैं किसी फंक्शन का जैसे x टू द पावर 5 है और इसका अगर मैं 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे फैक्टोरियल 5 मिलेगा। अगर मैं x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स करता हूँ तो मुझे फैक्टोरियल n मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं x टू द पावर n-1 का डिफ्रेंशिएशन n-1 टाइम्स करूँगा, n-1 टाइम्स करूँगा तो मुझे n-1 का फैक्टोरियल मिलेगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, un इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल प्लस, देखिए यहाँ पे n आ जाएगा बाहर कांस्टेंट है और dn-1 dxn-1 x टू द पावर n-1 log x। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 से देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर un है तो मैं इसको un ही लिखूँगा, इधर n-1 का फैक्टोरियल ये इतना ही रहेगा प्लस n रहेगा ही रहेगा। देखिए मेरी बात को समझना, इक्वेशन 2 में ये पार्ट लिखा हुआ है, ये इतना पार्ट, और इतना पार्ट यहाँ पे किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 से un-1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ un-1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ un इज इक्वल टू n un-1 प्लस n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और बच्चों यही हम लोग को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो एक पार्ट तो इसका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, इसको आप लोग नोट करें। सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। देखिए जो हमने रिजल्ट को प्रूव किया था वो था आपका un इज इक्वल टू n un-1 प्लस n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है वो un और डिवाइड में मैं इसको देखिए इतना भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ कि आप प्रूव करिए un डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू log x प्लस 1/2 प्लस 1/3। मैं इसको इतना भी प्रूव कर सकता हूँ प्लस 1/n। ठीक है, इतना प्रूव कर सकता हूँ। तो होगा क्या, देखें un को अगर मैं डिवाइड कर दूँ फैक्टोरियल n से तो मुझे कुछ रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो देखिए इसको मैं लिखूँगा कि डिवाइड बाई फैक्टोरियल n ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिल जाएगा un डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल n un-1 प्लस n-1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा un डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है n, फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में है un-1 प्लस ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ कि n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा un अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल un-1 प्लस 1 अपॉन में n, मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मिला है un अपॉन में फैक्टोरियल n 1 अपॉन n-1 un अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1/n। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करूं तो इसको मैं बच्चों लिख सकता हूं कि un अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 अपॉन में n प्लस un-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू को पुट करता हूँ। पुट, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 इन इक्वेशन 3, वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, पहले मैं 1 पुट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा u1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1/1 प्लस u, ये तो मुझे 0 ही मिल जाएगा, 1 - 1 0 डिवाइड बाई 1 - 1 0 का फैक्टोरियल, तो ये मुझे मिल जाएगा u1 इज इक्वल टू 1 प्लस u0 डिवाइडेड बाई 1, ये u0 मिलेगा। फिर मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा u2 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये हो जाएगा u1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, u2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस नोट प्लस इज इक्वल टू 1/2 प्लस u1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। और फिर 3 रखूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा u3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस नोट 1/2 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, 3 प्लस u2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में u3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस u2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इसको n तक लेकर के जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको n तक लेकर के जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यही मिल जाएगा, यही वाला पार्ट मिल जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं इसको ऐड करता हूं, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे देखिए यहाँ से अगर मैं इसको n टाइम्स लेकर के जाता हूँ तो मुझे मिलेगा un अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/n प्लस un अपॉन फैक्टोरियल un-1 और n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जब मैं पूरे को ऐड करता हूँ ऊपर वाले से तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा ये, देखिए ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाला पार्ट अगले वाले पार्ट को कैंसिल कर रहा है, ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला पार्ट आगे वाले को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा ये लास्ट वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि इधर के तो सारे के सारे इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, इधर का लास्ट बच रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो इधर का लास्ट बच रहा है और इधर का पहला बच रहा है और ये फर्स्ट वाले बच रहे हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में u, यहाँ पे लिख लीजिए पहले एडिंग अबव रिजल्ट, तो ये हो जाएगा un अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, इधर तो un अपॉन n बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और ये जो पहली टर्म है ये बच जाएगी u0, ठीक है। और ये भी आपका कुछ ऐसा बचेगा कि इसको एंड से ऑन करिए प्लस u0, ये मुझे बच जाएगा, ठीक है। अब u0 का मतलब क्या है, देखिए आपके पास में un है, ये un है आपके पास में ये, तो यहाँ से अगर मैं n की जगह 0 रखूँगा तो u0 किसके बराबर हो जाएगा, d0 dx0 x⁻0 log x। d0 का मतलब 0 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन मतलब लेना ही नहीं है, x⁻0 1 हो गया, तो मेरे पास में जो u0 आएगा वो आएगा आपका log x, ठीक है।
तो मैं यहाँ u0 की जगह क्या रखूँगा, log x रखूँगा। तो मैं लिखूँगा un डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा log x। ठीक है, इसी का थोड़ा सा अगर मैं समराइज करके लिख दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ un अपॉन में फैक्टोरियल n इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा un इज इक्वल टू फैक्टोरियल n log x 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यही बेटा मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2013 में पूछा गया था, कह रहा है कि एक्सपेंड द मैक्लॉरेन थ्योरम, expand by the Maclaurin theorem the function log 1 plus x 1 plus e to the power x up to the term containing x to the power 4। तो पहले तो ये देखिए कि मैक्लॉरेन थ्योरम क्या होती है और हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए वी हैव क्या है बच्चों, हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो क्या है log 1 प्लस e टू द पावर x है। ठीक है, अब हमको क्योंकि ये मैक्लॉरेन थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मैक्लॉरेन थ्योरम होती क्या है। तो लिखिए बाई मैक्लॉरेन थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मैक्लॉरेन थ्योरम ये कहती है कि जो फंक्शन है हमारे पास में f(x), इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। जो f(x) है वो होता है आपका f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू f'0 प्लस x टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f'0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सबका देखिए यहाँ पे अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। f0 का मतलब है कि f(x) की 0 पर वैल्यू, f'(x) का मतलब है कि f'0 का मतलब है कि f'(x) की वैल्यू x = 0 पर। तो देखिए बाई इक्वेशन 1 f(x) क्या है हमारे पास में, f(x) है हमारे पास में log 1 प्लस e टू द पावर x। तो हमारे पास में f0 क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा log 1 प्लस e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा log 1 प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 हो जाएगा बेटा, log 2। ठीक है, फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा एक बार। तो f'(x) क्या हो जाएगा, देखिए log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x। और 1 प्लस e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो e टू द पावर x ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या इसमें x की जगह 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 1 प्लस e टू द पावर 0। तो ऊपर भी 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो f'(x) इज इक्वल टू, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का। तो ये कोशिएंट रूल से होगा तो 1 प्लस e टू द पावर x और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x माइनस इस बार e टू द पावर x को छोड़ दूंगा और 1 प्लस e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 0 e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन आ जाएगा। देखिए e टू द पावर x यहाँ भी है e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, इधर तो बच जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस e टू द पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e टू द पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे f'0 निकालना है तो मैं e टू द पावर 0 रखूँगा, 1 प्लस e टू द पावर 0 का होल स्क्वायर रखूँगा। e टू द पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं f', देखिए इतना मेरे पास में आया था f'(x). ठीक है, तो f
एफ ट्रिपल डैश निकालते हैं, मतलब तीसरी बार थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन रूल ही लगेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और माइनस में आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, इस बार ई टू द पावर एक्स को छोड़ देंगे, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास में, देखिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, ई टू द पावर एक्स यहाँ भी, तो ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इधर बचेगा माइनस 2 ई टू द पावर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, देखिए एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बचेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द होल पावर 3 बचेगा, ये बचेगा आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। और इसी को जब मैं एफ ट्रिपल डैश जब 0 निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में e टू द पावर 0, यहाँ भी 1 माइनस ई टू द पावर 0 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0 का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा मेरे पास में बच्चों की e टू द पावर 0 तो 1 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 0, मतलब 1 प्लस 1 2 टू द पावर 3 8 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 0 आ रहा है तो 0 बाई 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एफ ट्रिपल डैश 0 जो आया है वो हमारे पास में 0 आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, तो इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा उसको भी देख लीजिए। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों इसका एफ फोर्थ एक्स, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास में जो एफ ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर x टू द होल पावर 3, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर x, ये पावर 3 है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर x टू द होल पावर 3, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर 2x का, तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। एक चीज़, दूसरा माइनस लगेगा, इस बार e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर 2x को हम लोग बाहर छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएशन लेंगे केवल इतने पार्ट का, इस फंक्शन का, तो ये आ जाएगा 3 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर x ही बचेगा, ठीक है। इतना हमारे पास में बच जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 पर वैल्यू इसकी निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0, तो 0 पे वैल्यू इसकी निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 रखूँगा, 1 प्लस ई टू द पावर 0 टू द होल पावर 3, ई टू द पावर 0 माइनस 2 ई टू द पावर 0 बचेगा, माइनस ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0, इंटू में 3 था, 1 प्लस ई टू द पावर 0 का होल स्क्वायर ई टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0 टू द होल पावर 6। अब देखिए ई टू द पावर 0 आपका 1 के बराबर होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है। अब ये वैल्यू को पुट करिए, हमारे पास में यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 का होल क्यूब, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0, ये हो जाएगा आपका माइनस के
ये e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 6, क्योंकि ये भी 1 है, e टू द पावर 0 भी 1 होगा, तो ये 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा देखिए आप लोग, 1 प्लस 1 2, 2 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 3 से 6 कैंसिल होगा, तो आपके पास में कितना बचेगा, इसको देखिए f ट्रिपल इज इक्वल टू माइनस 1/2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा f फोर्थ 0 इज इक्वल टू माइनस 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, माइनस 1/8। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग को f0 भी पता है। सारी वैल्यू को एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या क्या रिजल्ट आया है, f'0 कितना है हमारे पास में, पहले तो f0 निकालिए। f0 मेरे पास में आया है बच्चों log 2। f'0 मेरे पास में कितना आया था, f'0 मेरे पास में 1/2 आया था। f'0 मेरे पास में 1/4 आया था। f'0 मेरे पास में 0 आया था। f'0 मेरे पास में कितना आया है, f'0 मेरे पास में आया है माइनस के 1/8। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके मैं मैक्लॉरेन सीरीज में रख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ f0, f'0, f'0, f'0 and f'0 in इक्वेशन 2। वी गेट क्या मिल जाएगा बच्चों हमारे पास में, f(x) इज इक्वल टू f'0 है आपका log 2 के बराबर प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, f'0 है आपका 1/2 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, f'0 हमारे पास में है 1/4 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, f'0 हमारे पास में आया था 0 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू में f'0 हमारे पास में आया था माइनस के 1/8 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, f(x) कितना था हमारे पास में, f(x) था हमारे पास में log x, log 1 प्लस e टू द पावर x इज इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास में log 2 प्लस ये हो जाएगा x/2 प्लस x टू द पावर 2 अपॉन 4 टू 8 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 8 है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 8। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो 8 4 जा 32, 16 और 3 19, 192, ये आ जाएगा 192 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यही मुझको प्रूव करना था। एक बार इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, log 2 x/2 192। ठीक है, असलियत में यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। सो दिस वन इज़ द आंसर, प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। 2013 में पूछा गया था, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x² y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो इसका भी सोल्यूशन देखें आप लोग, राइट डाउन दिस सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिखिए कि वी हैव एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसको y मान लीजिए आप, x² इंटू वाई। ठीक है, एक चीज़ और कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, a है। ठीक है, या इसको आप y ना मानिए, आप अभी इसको केवल fx मान लीजिए। एक फंक्शन दिया हुआ है fx x² y। यहाँ से मैं y को क्या रख सकता हूँ, y को मैं a माइनस एक्स रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे,
मुझे मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह मैं क्या रखूँगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ एक्स मेरे पास में हो जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मुझे फंक्शन मिल गया। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ने y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स क्यों रखा, हम लोग ने x इज इक्वल टू ए माइनस वाई क्यों नहीं रखा। तो इसका आंसर ये है कि हमको जो फंक्शन लेना है वो हमको x में ही कन्वर्ट करना है, y में कन्वर्ट नहीं करना। तो x में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने y को रिप्लेस कर दिया x में, a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको y लिखता हूँ, या इसको y भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ एक्स रहने दीजिए। तो पहला काम क्या करूँगा, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ax माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का मतलब है कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 2ax माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा आपके पास में 2a, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2a, इधर बचेगा माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन थ्योरम से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 2a माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन 3। तो कहने का मतलब x की मेरे पास में दो वैल्यू आई, 0 एंड 2a अपॉन में 3, ये दो वैल्यू मेरे पास में आ गई। ठीक है, नाउ वी फाइंड क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देख लीजिए, इसका मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 6x आ जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स मैं अब इन पॉइंट्स पे निकालूंगा और पता करता हूँ कि मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, लेकिन हम लोग को तो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 2a माइनस 6 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2a। कहने का मतलब एफ डबल डैश जो 0 आया है वो मेरे पास में 2a आया है विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हैंस एट x इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे मत लिखिए, हैंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में पॉजिटिव आया था। तो x इज इक्वल टू 0 में एट x इक्वल टू 0 पर मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल चुका हूँ जो मेरे पास पॉजिटिव आई है, और अगर पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये मिनिमा होगा। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2a अपॉन में 3, तो एफ डबल डैश एक्स की जगह लिखूँगा मैं 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास में 2a माइनस 6 2a अपॉन 3, तो 3 टू जा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 4a आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 2a, जो क्या है, जो आपका एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी क्या हो जाएगी
कि जो मेरे पास में फंक्शन है एफ एक्स, क्या था मेरे पास फंक्शन एफ एक्स, ये था आपके पास में ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब था। तो इसमें मैं एक्स की जगह -2a रखूँगा तो हो जाएगा -2a इज इक्वल टू, तो a इंटू -2a का होल स्क्वायर माइनस -2a का होल क्यूब इज इक्वल टू a इंटू ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस ये -2a नहीं रखेंगे। जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा आया है x इक्वल टू 2a/3 वो वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2a/3 रखूँगा तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा ये भी 2a/3, तो ये हो जाएगा आपका 8a³ 3 जा 9, 9 3 जा 27, इतना आ जाएगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 4a³ 9 माइनस 8a³/27 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 27, और 27 को 9 से डिवाइड करूंगा मैं, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 12a³ माइनस 8a³ इज इक्वल टू, तो 12 माइनस 8 4a³/27। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस द मैक्सिमम वैल्यू इज 4a³/27 विच इज़ द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू a sec थीटा, b इज इक्वल टू b tan थीटा, देन फाइंड dy/dx। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आप लोग को बताई थी, तो ये उसी से होगा। तो लिखिए सॉल्यूशन में वी हैव x इज इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग with respect to theta on both side, ये हो जाएगा मेरे पास में dx/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ sec थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में dx/d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, sec थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होगा आपका sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और क्या है मेरे पास में, और मेरे पास में है y इज इक्वल टू b tan थीटा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ b tan थीटा। तो b आपका कांस्टेंट है तो b आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे d/d थीटा ऑफ tan थीटा, और इधर है आपका dy/d थीटा, ठीक है। tan थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका d/d थीटा b। tan थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, या बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भी मत देखिए। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए dy/dx क्या होगा, इसको हटाइए। नाउ हम लोग को क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो मैं लिखूंगा dy/d थीटा और dx/d थीटा। मैंने dy को भी d थीटा से डिवाइड कर दिया, dx को भी d थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा, ये है मेरे पास में ये वाला, b
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ये है आपके पास में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए इनको मैं सबको साइन और कोस में चेंज कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि एक सेक थीटा एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका सेक थीटा और नीचे बचेगा ए टेन थीटा। ठीक है, अब मैं दोनों को साइन और कोस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा बी अपॉन बी, मेरे पास आ जाएगा बी सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ अपॉन में कॉस थीटा और नीचे ए लिखा हुआ है, टेन थीटा को मैं लिखूँगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा बी अपॉन में ए साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो बी अपॉन में ये होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास में बी अपॉन में ए कोसेक थीटा, यही इसका आंसर होगा। आप अगर चाहो तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी आंसर आपका सही होता। ठीक है, तो इसको नोट करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स देन प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको देखिए, इसको कर लेते हैं, लिखेंगे हम लोग वी हैव क्या है बच्चों हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो हमको सबसे पहले तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि लेबनिज थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाई लेबनिज थ्योरम, बाई लेबनिज थ्योरम क्या होती है लेबनिज थ्योरम, कि डी एन बाई डी एक्स एन यू एंड v इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारा लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पर मेरे पास में जो u है वो मैं लूँगा e टू द पावर x को, और जो मेरे पास में v है वो मैं लूँगा x स्क्वायर को। तो un क्या होगा, un होगा मेरे पास में e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी e टू द पावर x आएगा, दो बार करेंगे तो भी e टू द पावर x ही आएगा। यहाँ से v1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और v2 कितना हो जाएगा 2, और v3 हो जाएगा आपका 0। मतलब एक बात तो क्लियर है कि मैं v3 तक नहीं जाऊंगा क्योंकि v3 मेरा 0 है। ठीक है, सो नाउ डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में एन सी ज़ीरो, यू एन की जगह आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, वी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एन सी वन आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा, और इधर आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर आएगा एन सी टू ई टू द पावर x, और इधर आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए एन सी ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 आपकी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस एन सी वन का मान होता है n, तो ये हो जाएगा इंटू में 2x है और ई टू द पावर x है, प्लस ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में 2 है और e टू द पावर x है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में बचेगा डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 2n x ई टू द पावर x प्लस n माइनस वन ई टू द पावर x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास राइट हैंड साइड तो निकल गई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में निकाल चुका हूँ। मेरे पास आई है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, यस इतना आ गया मेरे पास में। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे y मुझे पता ही है, y मेरा
एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और मुझे राइट हैंड साइड में इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखिए वी हैव, क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। तो एक बार एक्स स्क्वायर को मैं छोड़ूंगा, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस इस बार ई टू द पावर एक्स को छोड़ दूंगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको इतना लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स, ये मेरे पास में आया है बच्चों dy बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ई टू द पावर एक्स। यहाँ से आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो फिर से मेरे पास में 2x आ जाएगा प्लस 2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 2x ई टू द पावर x प्लस 2x ई टू द पावर x प्लस 2 ई टू द पावर x। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 4x ई टू द पावर x प्लस 2 ई टू द पावर x। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 कह दीजिए, इसको आप कह दीजिए 3 और इसको कह दीजिए आप 4। ठीक है, इसको इतना कर दीजिए। अब देखिए मेरे पास में जो राइट हैंड साइड बनेगी वो क्या बनेगी, राइट हैंड साइड मेरे पास है 1/2 n माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 4x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। फिर मेरे पास में माइनस है n माइनस 2 dy बाई डी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर x। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा प्लस 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 y की जगह है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। ठीक है, इतना मैंने रख दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ई टू द पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो e टू द पावर x को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आप जो है e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए। e टू द पावर x को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे 1/2 n। देखिए इस n का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में n का अंदर मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 4x बचेगा प्लस 2 बचेगा। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 2n। अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस के
2x बचेगा, क्योंकि e टू द पावर x तो मैं कॉमन ले चुका हूँ। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्लस, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में, इसको ऐसे कर लीजिए आप कि n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ केवल x स्क्वायर बचेगा मेरे पास में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो x स्क्वायर की टर्म है उसको एक साथ ले लेता हूँ, जो x स्क्वायर की टर्म है। तो देखिए कैसे आएगा, e टू द पावर x बाहर है, इसको आप बाहर ही रखिए। देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करता हूँ तो x स्क्वायर के साथ एक तो ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x स्क्वायर, मतलब एक टर्म मेरे पास में ये आ जाएगी n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, एक टर्म ये रही। फिर x स्क्वायर के साथ ये भी मल्टीप्लाई में होगा, या इसको आप ऐसे ना करें, इसको पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको पूरा एक्सपेंड करके देख, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n स्क्वायर माइनस n बाई 2 का x स्क्वायर के साथ में। तो ये आ जाएगा मेरे पास में e टू द पावर x, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इंटू 4x प्लस, फिर आ जाएगा मेरे पास में n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इंटू में आ जाएगा आपका 2, इंटू में आ जाएगा 2। फिर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n का मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 2x में करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस के 2n इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर माइनस के 2n और इंटू में आ जाएगा 2x। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास में प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर x। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है और एक एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा मेरे पास में n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, यहाँ से बचेगा माइनस n स्क्वायर माइनस के 2n और इधर से बचेगा मेरे पास में प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर, इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है x की बारी। तो देखिए इस 2 से इस 4 को कैंसिल करूँगा तो 2 बचेगा मेरे पास में, तो यहाँ से तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n और इनटू में आ जाएगा 2। फिर x की टर्म है बच्चों यहाँ पर, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस के 2n इंटू 2 और ये आ जाएगा x के बराबर। ठीक है, क्लियर। फिर जो कांस्टेंट टर्म मेरे पास बचेगी वो बचेगी मेरे पास में n इस, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा प्लस n स्क्वायर माइनस n और इधर कोई कांस्टेंट वाली टर्म नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर के इसको n स्क्वायर माइनस n को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस n स्क्वायर माइनस n, इतना मेरे पास में बच जाएगा। अब जो एलसीएम लेकर के सोल्व हो सकता है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो e टू द पावर x, देखिए एलसीएम लूँगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से आएगा n स्क्वायर माइनस n, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 2n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4n हो जाएगा, इधर प्लस, इधर मैं n का मल्टीप्लाई करूँगा पहले तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 2n, माइनस 1 का करूँगा माइनस n और प्लस के 2 डिवाइड बाई 2 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू में आएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर। फिर आता है x प्लस,
यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2n² माइनस के 2n। यहाँ से भी जब माइनस ये है और 2 ये है तो -2n² माइनस माइनस प्लस के 4n आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4n आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x, और ये आ जाएगा n कॉमन ले लूँगा तो n-1 बचेगा मुझे। ठीक है, कुछ अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये आपके 2n है, एक माइनस के n ये रहे तो 3n हो गए, और एक ये हो गए आपके। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। e⁻x, देखिए n² तो 2n² हो गए, 2n², और ये हो गए माइनस के 2n²। ठीक है, तो एक ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, और ये हो गई। फिर आता है प्लस के 4n², प्लस के 4n स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस के 4n। और देखिए एक माइनस के 2n माइनस के n तो माइनस के 3n हो गए, एक माइनस के n ये हो गए तो ये हो गए आपके माइनस के 4n। फिर क्या बचेगा, फिर मेरे पास बचेगा केवल 2 प्लस के 2 इतना बचेगा, और डिवाइडेड बाई बचेगा मेरे पास में 2। इनटू में है x²। ठीक है, इनटू में x² है, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, प्लस यहाँ से देखिए ये 2n² कैंसिल हो जाएगा, ये 4n और माइनस के 2n तो प्लस के 2nx बचेगा, प्लस n-1 इतना मेरे पास में बचेगा। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या e⁻x, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, तो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, x² बचेगा, 2nx बचेगा, प्लस n-1 बचेगा। और अगर मैं इसमें e⁻x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए क्या बचेगा, x² e⁻x प्लस 2nx e⁻x प्लस n-1 e⁻x। तो ये मेरे पास में आई थी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी x² e⁻x, फिर 2nx e⁻x, n-1 e⁻x। मतलब फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वही राइट हैंड साइड आई है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप नोट करें। एक बार या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी सी कॉमन अच्छे से लेंगे, ध्यान से करेंगे तो बड़ी इजीली तरीके से ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्सपेंड बाय द मैक्लॉरिन थ्योरम द फंक्शन e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले तो लिखिए आप लोग कि वी हैव, हमारे पास में क्या है, एक फंक्शन है f(x) जो किसके बराबर है, e⁻x प्लस e⁻1 प्लस e⁻x के बराबर। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है, तो मैं लिखूँगा कि बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, क्या है मैक्लॉरिन थ्योरम, कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x इंटू f'0 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 प्लस एंड सो ऑन, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। x³ तक इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन थ्योरम से x³ तक। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x। तो सबसे पहले मुझे f0 की वैल्यू चाहिए। तो जब मेरे पास में फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e⁻x 1 प्लस x है, तो मेरे पास में f0 क्या हो जाएगा, मैं x इज इक्वल टू 0 इधर रखूँगा तो इधर भी रखूँगा e⁻0 अपॉन 1 प्लस e⁻0, और e⁻0 आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर 1 नीचे 1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको चाहिए f'(x),
एफ डैश एक्स का मतलब जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोशिएंट रूल बनेगा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में इसको दिया गया है। तो मैं करूँगा इसको 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, फिर डिफ्रेंशिएशन करूँगा ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स ही होगा, माइनस इस बार 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को छोड़ दूंगा और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक बार फिर से देखिए, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को छोड़ा, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लिया, फिर उसके बाद में माइनस लगेगा। इस बार मैं ई टू द पावर एक्स को बाहर छोड़ दूंगा और डिफ्रेंशिएशन लूँगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का, तो 1 का 0 और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा बच्चों 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, लेकिन मुझे तो एफ डैश 0 चाहिए, तो 0 रखूँगा तो ई टू द पावर 0, 1 प्लस ई टू द पावर 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर 0 आपका 1 होगा, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो एफ डैश 0 आपका कितना आया, एफ डैश 0 आपका आ गया 1/4। अब मुझे चाहिए एफ डबल डैश, जी अब मुझे चाहिए एफ डबल डैश एक्स, निकाल लेता हूँ पहले। तो डबल डैश एक्स का मतलब इस वाले फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए फिर से आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा कोशिएंट रूल से, कोशिएंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, माइनस लगा देंगे। इस बार ई टू द पावर एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर है ही है, और इसका स्क्वायर करूँगा तो पावर 4 हो जाएगी। तो मेरे पास में क्या क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स कॉमन आएगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इधर कितना बचेगा माइनस के 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द होल पावर 4। तो एक तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा मेरे पास में ई टू द पावर एक्स। अब देखिए इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, या इतना भी अगर मैं ना लिखूँ तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, ये ई टू द पावर एक्स टू द होल पावर 3 आएगा, एफ डबल डैश एक्स इतना मेरे पास में आया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ डबल डैश 0। तो जैसे ही मैं 0 रखूँगा एक्स की जगह 1 प्लस ई टू द पावर 0 माइनस 2 ई टू द पावर 0 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 0 टू द होल पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और माइनस 2, तो कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एफ डबल डैश 0 जो मेरे पास में आया वो 0 आ गया। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए बच्चों e टू दी पावर ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं लिखूँगा f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो पहले तो ये इसका मैं x e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी तो f डबल डैश x को ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर 2x हो जाएगा माइनस 2 e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई, ठीक है। देखिए एक गलती हमसे हो गई है, गलती भी नहीं कह सकते, आगे सुधार लेंगे, चलिए उसको। 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल क्यूब है। देखिए यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता था कि e टू दी पावर x, और यहाँ पे जैसे ये है ना कि e टू दी पावर x, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x टू दी होल पावर 3, ठीक है। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ एक बार और, तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस ई टू दी पावर x टू दी होल पावर 3 एज इट इज ही रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x होगा, और माइनस ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x रहेगा, और 2x का 2 रहेगा। तो ये तो है आपका ये वाला पार्ट। फिर माइनस, इस बार e टू दी पावर x को छोड़ देंगे, माइनस ई टू दी पावर 2x को, इतने पार्ट को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन लेंगे 1 प्लस x टू दी होल पावर 3 का, तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x, इसका इस होल स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कॉमन आ सकता है, उसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास में e टू दी पावर 1 प्लस ई टू दी पावर x इधर भी है, 1 प्लस ई टू दी पावर x, तो 1 प्लस ई टू दी पावर x के होल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा मेरे पास में 1 प्लस ई टू दी पावर x, और ब्रैकेट में क्या था, ई टू दी पावर x माइनस 2 ई टू दी पावर 2x। इधर था बच्चों हमारे पास में माइनस, ये 3 का मल्टीप्लाई मैं पहले कर लेता हूँ, इतना मैंने कॉमन ले लिया तो ई टू दी पावर x बचा, और ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर 2x बचा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x टू दी होल पावर 6 आ गया। अब मैं सीधे सीधे f ट्रिपल डैश 0 निकालता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा 1 प्लस ई टू दी पावर 0 होल पावर स्क्वायर, 1 प्लस ई टू दी पावर 0, ये हो गया। इधर बचेगा ई टू दी पावर 0 माइनस 2 ई टू दी पावर 0 माइनस 3 ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर 0 का होल 6। देखिए ई टू दी पावर 0 ई टू दी पावर 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट 0, तो मतलब कहने का ये जो पूरा पार्ट है ये आपका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या कि देखिए 1 ई टू दी पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 4। यहाँ पर 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 इंटू में ये 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 ये आपका माइनस 1, इतना डिवाइडेड बाई, ये पार्ट पूरा आपका 0 ही हो गया। 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखें आप लोग, ये 2 इंटू माइनस 2 इंटू, देखिए 4 है तो 4 को मैं 2 टू दी पावर 2 कह सकता हूँ, और नीचे है 2 टू दी पावर 6, तो ये कटेगा तो 4 बचेगा, ये जाएगा 3 बचेगा। कुल मिलाकर के f ट्रिपल डैश 0 जो आ रहा है वो माइनस के 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 आ रहा है, तो मतलब 8 आ रहा है ये, ठीक है।
तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यू आई है इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। f0 की वैल्यू जो मेरे पास में आई है वो मेरे पास में आई थी 1/2। f'0 की जो वैल्यू मेरे पास में आई थी वो आई थी मेरे पास में 1/4। f'0 की जो वैल्यू आई थी, f'0 की वैल्यू मेरे पास में 0 आई थी, और f'0 की जो वैल्यू आई है -1/8 आई है। ठीक है, तो मैं इन तीनों को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f(x) इज इक्वल टू f0 की वैल्यू 1/2 प्लस x, f'0 की वैल्यू इंटू में 1/4 प्लस f'0 की वैल्यू ये है x² 2, f'0 की वैल्यू 0 प्लस x³ 3 f'0 की वैल्यू आई है आपकी बच्चों -1/8, तो -1/8 प्लस एंड सो ऑन। f(x) हमारा क्या था, f(x) था हमारा e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 प्लस x अपॉन में 4, ये पार्ट पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस x⁻3 अपॉन, देखिए ये है आपका फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 × 1, मतलब 3 × 6 लिख सकता हूँ, और 6 × 8 तो ये 48 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो ये मेरा एक्सपेंशन था मैक्लॉरेन सीरीज से। जो एक्सपेंशन मेरा आया है e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x का अप टू दी x⁻3, वो ये आया है, यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं नहीं कराऊंगा, इसमें कर्व ट्रेसिंग पूछी गई है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2014 में आया था, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x × y² इफ x + y इज इक्वल टू a। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए। पहले तो लिखिए आप लोग वी हैव, तो वी हैव क्या है कि एक फंक्शन हमारे पास में है f(x) x × y²। दूसरी एक सिचुएशन दी है x + y इज इक्वल टू a, और यहाँ पे जो y है y इक्वल टू हो जाएगा a - x। ठीक है, तो इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि f(x) इज इक्वल टू x a - x का होल स्क्वायर। और इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा x, ये हो जाएगा a² प्लस x² माइनस के 2ax। x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा a² प्लस x⁻3 माइनस 2ax²। ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो f' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए d/dx ऑफ a² प्लस d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 2ax²। देखिए a² आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a² बचेगा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ x³ है तो इसको अभी x³ रहने दीजिए, 2a कॉमन आ जाएगा, 2a d/dx ऑफ x², ये आ जाएगा a²। देखिए x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा डिफ्रेंशिएशन, ये आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा माइनस के 2a × 2x आ जाएगा। कुल मिलाकर के a² प्लस 3x² माइनस 4ax, ये आ जाएगा f'(x). ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि f'(x) को मैं 0 पुट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 3x² माइनस के 4ax प्लस के a² इज इक्वल टू 0, ये कर देता हूँ।
इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3ax और माइनस ax प्लस a², ये इसके फैक्टर हो गए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने किया है। यहाँ और यहाँ 3x कॉमन है तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस a। इधर माइनस के a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0। x माइनस a को बाहर रखिए, 3x माइनस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम से मैं लिखूँगा इसको कि x माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस a इज इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू a आ जाएगा और इधर से 3x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a अपॉन में 3 आ जाएगा, a अपॉन में 3। तो दो वैल्यू आई है हमारे पास में, x इज इक्वल टू a और a/3, दो वैल्यू मेरे पास में आई है। ठीक है, तो x की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई हैं, x इक्वल टू a और x इक्वल टू a/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग d2 नहीं डबल डेरिवेटिव लेंगे x का। तो एक बार डेरिवेटिव में ले चुका हूँ, एक फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो a² का 0 आ जाएगा, 3x² का आ जाएगा बच्चों 6x आ जाएगा, माइनस के 4a, तो f"x जो है वो आ जाएगा 6x माइनस के 4a। ठीक है, अब मैं एक बार तो पुट करूँगा एट x इक्वल टू a। तो एट x इक्वल टू a पर जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 6a माइनस 4a विच इज़ 2a। ये आपका आ गया पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस द फंक्शन f(x) इज मिनिमा। क्या है, मिनिमा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो डबल डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू a पर वो पॉजिटिव आया है, इसीलिए ये हमारे पास में मिनिमा होगा, लेकिन हमको चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ एट x इज इक्वल टू a/3, तो f"a/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू में a/3 माइनस के 4a। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 3 2 जा 6, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2a माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस के 2a। ठीक है, तो ये आपका आ गया, देखिए निगेटिव आया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस द फंक्शन इज मिनिमम, नॉट मिनिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम। क्यों है मैक्सिमम, क्यों है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या है, निगेटिव है। फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a/3। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, क्या हो जाएगी, मेरे पास में एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है मेरे पास में, x माइनस x इंटू a माइनस x का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें x की जगह a/3 रखूँगा। a/3 क्यों रखूँगा, क्योंकि a/3 पर फंक्शन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी मैं इसी पॉइंट पर निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा a/3 और a माइनस a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/3, ये हो जाएगा 3a माइनस a/3 का होल स्क्वायर, इधर से आ जाएगा a/3। देखिए 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a आएगा, तो 2a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/3 इंटू 4a² अपॉन में 3 आ जाएगा, 9 3 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4a³ डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो मेरे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 4a³ अपॉन 27। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट में हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
गिवन फंक्शन is 4a cube upon 27. So this one is the answer. कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, कहीं गलती हो सकती है, अदरवाइज ये ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि एक्सपेंड cos x इन द पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4 अप टू 4 टर्म्स बाई टेलर थ्योरम। बाई टेलर्स थ्योरम, टेलर थ्योरम का यूज करके हमको ये एक्सपेंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में? हमारे पास में एक फंक्शन f(x) है जो cos x के बराबर है। ठीक है, तो देखिए टेलर थ्योरम x माइनस पाई बाई 4 के एक्सपेंशन में किस तरीके से लिखी जाती है, तो देखिए कैसे लिखी जाएगी। लिखिए बाई टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या है? टेलर थ्योरम में क्या है, अगर x माइनस ए के एक्सपेंशन में हमको चाहिए बाई टेलर थ्योरम इन द असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए क्या हो जाएगी? f(x) इज इक्वल टू fa प्लस x माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस x माइनस ए टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी टेलर थ्योरम है। कब? जब x माइनस ए का एक्सपेंशन, x माइनस ए की असेंडिंग पावर में ये टेलर थ्योरम लिखी गई है। लेकिन हमको x माइनस पाई बाई 4 की असेंडिंग पावर में लिखनी है, तो मैं इसमें लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेलर थ्योरम विल बी, टेलर थ्योरम विल बी क्या हो जाएगी हमारे पास में? f(x) इज इक्वल टू f a की जगह देखिए यहाँ पे x माइनस ए से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में पाई बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह f पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, देखिए इसको पाई बाई 4 लिख लीजिए आप लोग, पाई बाई 4, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आप, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ पाई बाई 4। तो एफ पाई बाई 4 निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में एफ एक्स क्या है। एफ एक्स है हमारा कोस एक्स। ठीक है, तो एफ पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? एफ पाई बाई 4 हो जाएगा हमारे पास में कोस पाई बाई 4, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पे मैं एफ डैश पाई बाई 4 निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस के साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा -1/√2। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, और इसमें से एफ डबल डैश 0 निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के 1/√2। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश निकालूंगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो माइनस पहले ही लगा हुआ है। कोस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू।
तो यहाँ से मुझे चाहिए एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो चाहिए, तो ये हो जाएगा नॉट ज़ीरो, सॉरी यहाँ भी गलती कर दी मैंने, यहाँ भी मुझे पाई बाई 4 लिखना है और यहाँ भी पाई बाई 4 लिखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या मिला हमें, हमारे पास में मिला कि एफ पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे मिली। एफ पाई बाई 4 कितना आया, एफ पाई बाई 4 आया 1/√2। एफ डैश पाई बाई 4 कितना आया है, ये आया है -1/√2। एफ डबल डैश पाई बाई 4 कितना आ गया, एफ डबल डैश पाई बाई 4 भी आपका -1/√2। एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 वो कितना है 1/√2। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा। तो मैं लिखूँगा पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, देखिए हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स जो किसके बराबर लिया हम लोग ने, कोस एक्स के बराबर। एफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो मैं लिखूँगा 1/√2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश पाई बाई 4 है, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू है माइनस के 1/√2 प्लस फिर क्या है एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है। एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू है माइनस के 1/√2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 टू द होल पावर 3 है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 है इनटू में एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मुझे मिल जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 1/√2 इंटू में 1 एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू √2 प्लस 1/√2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 पाई बाई एक्स माइनस पाई बाई 4 टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। देखिए 1/√2 यहाँ हर जगह कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो कोस एक्स आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू, ये बचेगा 1 माइनस, इधर बच जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4, इधर बच जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इधर बच जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यही हमारा एक्सपेंशन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ नोट करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 2015 में पूछा गया था, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसका भी सॉल्यूशन देखें आप लोग लिखेंगे कि वी हैव y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो पहली बात तो ये देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इसलिए इसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। और लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का पहला जो रूल है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप दोनों तरफ, दोनों साइड पहले लॉग लीजिए। तो लिखिए आप लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो मैं इधर लिखूंगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की कि लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log n। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग
differentiating on both side with respect to x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/y और y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ये जो डिफ्रेंशिएशन लेंगे हम लोग, इसमें दो फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार मैं x स्क्वायर को छोड़ दूंगा, dy/dx लूँगा log x का, और इस बार मैं log x को छोड़ दूंगा, dy/dx में लूँगा आपका x स्क्वायर का। ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2 log x। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में dy/dx इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y x प्लस 2x log x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है मैंने, x और x यहाँ दोनों जगह है तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू y, x कॉमन ले लिया मैंने तो 1 प्लस 2 log x मुझे मिल गया, और y की जगह क्या था x टू द पावर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर इंटू x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 log x। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर ठीक है, और अगर आप यहाँ तक भी यहाँ भी इतना भी कर दोगे तो भी आंसर इसका ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को करके देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द गिवन पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की जब भी बात हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम और मिनिमम का दिया हुआ है। देखिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ले लिया ए बी सी और डी, मैंने इसकी लेंथ को ले लिया ए और इसकी विड्थ को ले लिया मैंने बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट ए बी सी डी बी ए rectangle with the length of A and width B, width of B, इतना कर लीजिए। ठीक है, तो लेंथ मैंने ए लिया, विड्थ मैंने बी लिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, हम लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, एरिया ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये बन जाएगा। यही हमारे पास फार्मूला होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड द पैरामीटर perimeter of rectangle B क्या है, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2A प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है, पूरे रेक्टेंगल की नाप। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। ठीक है, यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा 2A इज इक्वल टू P माइनस 2B, और A इज इक्वल टू मुझे मिलेगा P माइनस 2B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, A की वैल्यू मुझे मिल गई। आप चाहे तो यहाँ से B की भी निकाल सकते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए A इज इक्वल टू, A की जगह मैं क्या लिखूँगा, P माइनस 2B डिवाइडेड बाई 2 इंटू
बी। ठीक है, बी से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बी माइनस 2b² डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा पी बी बाई 2 माइनस 2b² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी अपॉन 2 माइनस ये आ जाएगा बच्चों b² हमारे पास में, ये b² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अच्छा ये हमको एक रिलेशन मिल गया, ये मुझे एक रिलेशन मिला, जैसे कोई एक फंक्शन मुझे मिलता था y इज द फंक्शन ऑफ x, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों तरफ b के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो मैं लिखूँगा dA अपॉन में dB इज इक्वल टू, देखिए p/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, p/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और b का b के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा माइनस, और b² का हो जाएगा 2b। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में dA अपॉन में dB इज इक्वल टू p/2 माइनस 2b। ठीक है, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब देखिए आप यहाँ से अब हम लोग करेंगे कि dA अपॉन में dB इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अभी लिखेंगे पुट dA अपॉन dB इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिखूँगा p/2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा आपका p/2 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा, और p इज इक्वल टू आ जाएगा 4b। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई, 4b आ गई। क्लियर, तो अब मैं p की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक, अच्छा एक चीज़ और करके देख लेते हैं, हाँ p की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ 4b, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 4b, यहाँ पे लिख लीजिए बल्कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे रखूँगा p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4b हमारे पास आया था, तो 4b माइनस के 2b डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 4b में से 2b माइनस होगा तो 2b बचेगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो देखिए ये सिचुएशन तभी अराइज होती है जब दोनों साइड इक्वल हो, मतलब लेंथ और विड्थ जब इक्वल हो तभी तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना था, d2a अपॉन db² निकालिए। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि dA अपॉन dB तो यहाँ पे निकाला हमने। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो p/2 कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा 0 माइनस 2b, आपका b का b के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये हो जाएगा केवल -2 बचेगा, b का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो d2a अपॉन dB² इक्वल टू -2 आया, मतलब एक निगेटिव नंबर आया। तो अगर ये निगेटिव आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, hence the perimeter of rectangle is मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आया है। क्लियर, और इसके बाद हम लोग ने ये भी प्रूव कर दिया कि जो ये है क्या नाम है आपका, दोनों साइड क्या है, ये भी बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा hence इट इज़ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर भी था
और पैरामीटर आपका मैक्सिमम में था, तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई है। तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राइट द फार्मूला dy/dx ऑफ, देखिए दो फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनता है बच्चों, वो कुछ ऐसे बनता है कि dy/dx ऑफ fx इंटू gx इज़ इक्वल टू, एक बार मैं fx को छोड़ दूंगा, dy/dx लूँगा मैं gx का, इस बार gx को छोड़ दूंगा और dy/dx लूँगा किसका, fx का। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है, क्लियर, यही इसका फार्मूला बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ये भी आपका 2015 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। कह रहा है कि डिफरेंशिएट e टू द पावर x इंटू 10x, ठीक है। तो मैं इसको ये मान लूँगा कि लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x 10x, ठीक है। तो दोनों तब डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 10x। दो फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, तो एक बार मैं e टू द पावर x को छोड़ दूंगा, dy/dx लूँगा बेटा मैं 10x का, प्लस इस बार 10x को छोड़ दूंगा और dy/dx लूँगा मैं e टू द पावर x का। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर x, प्लस इधर हो जाएगा 10x और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x को मैं कॉमन ले लूँगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 10x। देखिए sec स्क्वायर x जो है वो किसके बराबर है, वो है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 10x, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग कि dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 10 स्क्वायर x प्लस के 10x प्लस के 1, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और यहाँ तक लिखोगे तो भी आंसर है।